हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? प्लीज जल्दी से बताओ। यस। हाँ जी गाइस, कैसे हो सभी? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर पे सेव होंगे। तो ज़्यादा वेट ना कराते हुए मैं जल्दी सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। तो सभी एक्साइटेड हो? जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या सभी एक्साइटेड हो? और जल्दी से हम सेशन को कंटिन्यूज करें।
तो गाइस हम जल्दी शुरू करते हैं। तो सभी बहुत एक्साइटेड है, बहुत मैसेज आ रहे हैं, जल्दी शुरू कर दो सर। मैंने सोचा थोड़ा सा वेट भी जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी होती है हमारे कंसेप्ट में भी, और तो और ज्यादा पेशेंस जरूरी होती है। तो गाइस मैं जल्दी शुरू कर रहा हूँ। तो नाम मेरा सुरेंद्र कुमार है। तो आज काफी पर्सन है, काफी टाइम से वेट कर रहे थे, काफी मुझे मैसेज में बता रहे थे कि सर आपको सुना है, कभी आपको आपकी देखा नहीं है, कभी आपकी मीटिंग अटेंड नहीं करने का मौका नहीं मिला है। तो आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। जो आज का टॉपिक है वो है सक्सेस जर्नी। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे जर्नी कैसी रही है, तो इस जर्नी से पहले मैं क्या करता था, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो आज आप बिल्कुल आपके मैं बहुत कम टाइम लूंगा, 30 35 40 मिनट में आपको मैं बहुत कुछ क्लियर करने वाला हूँ गाइस। तो आप सभी ऐसे ही बने रहना। तो जल्दी से आपको एक आज नया नया रास्ता मिलने वाला है, जो आप उस चीज को विजुअलाइज करोगे कि हाँ हमने भी जहां तक पहुंचना है, हाँ ये पर्सन पहुंच सकता है, ये पर्सन कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। ओके, तो अपने बारे में बताते हुए, तो मैंने नाम मेरा सुरेंद्र कुमार है। तो ग्लोबल बिजनेस डेवलपर हूँ। ठीक है, मुझे इस कंसेप्ट ने ग्लोबल बिजनेस डेवलपर बना दिया है। ठीक है, तो यंग मिलेनियर हूँ। आपको पता ही है, जहाँ पे बहुत से यंग मिलेनियर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं। जो मेरी मंथली अर्निंग है, जहाँ पे मंथली अर्निंग है, वो मेरी 60,000 से 120,000 तक जहां पे आ रही है, मुझे कंटिन्यूस आ रही है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट ने मेरी टोटली लाइफ चेंज कर दी है। तो मैं सबसे पहले वाली स्लाइड में आपको कुछ बताना चाहूंगा कि आप उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ जे पर्सन कैसे कैसे जहां इतना स्ट्रगल करने के बाद में, जॉब में इतना स्ट्रगल करने के बाद में जहां पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो जॉब की जो जर्नी है मेरी, मैं सबसे पहले जॉब की जर्नी आपको बताने वाला हूं। देखो, हमारे बीच काफी पर्सन होंगे जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे होंगे या ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे। ओके, तो स्टडी करने के बाद में क्या सोच रखा होगा कि हमने कोई अच्छी सी जॉब करनी है। देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि मेरा कोई यहाँ पे मोटिव नहीं है किसी जॉब को गलत बोलना या किसी को बुरा बोलना। जहाँ पे मैंने खुद जॉब की है, मैं जॉब की कंडीशन बताऊंगा, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो आपको सारा कुछ क्लियर करूंगा। तो जॉब में मैंने कितने टाइम में कितना कुछ अर्न किया, और इस कंसेप्ट में कितने टाइम में मैंने कितना कुछ अर्न कर लिया, जे आज आप देख के जाओगे विद प्रूफ के साथ। और एक आज आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है। मैं जहां पे कोई भी आपको ज्यादा डीप की नॉलेज नहीं देने वाला हूं, सिर्फ एक स्लाइड दिखा के प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। बहुत सी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सी मीटिंग्स होती है, आपको वहां पे ऑलरेडी बहुत सी स्किल सिखाई जाती है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, सीनियर की तरफ से मिलती है। तो मैं सिर्फ स्लाइड के साथ आपको जागरूक करना चाहता हूं डियर, कि जहां पे आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करने से, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से, एक पेशेंस रखने से। तो जहां पे जॉब में मैं क्या करता था, तो मैं सबसे पहले बता दूं, स्टडी के बारे में बता दूं थोड़ा सा, तो मैं ओनली मैट्रिक पास हूं। आप सभी सुन रहे हैं, हाँ सही सुन रहे हैं कि मैं ओनली मैट्रिक पास हूँ। काफी पर्सन ना विश्वास नहीं करते हैं, तो काफी पर्सन मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, सर वाकई आपने मैट्रिक कर रखी है, 10th पास कर रखी है। तो मैं उनको ये चीज बताता हूँ कि हाँ मैंने 10th कर रखी है, तो मेरी बहुत कम एजुकेशन है। तो वो यही पूछते हैं कि इतनी कम एजुकेशन में आप सर मंथली अर्निंग अच्छी कर रहे हैं, आपने अचीवमेंट्स अच्छी की है, और बहुत ही अच्छी अचीवमेंट्स आज आपको मैं सरप्राइज देने वाला हूं। बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, जो मेरा आने का पर्पस बना था। जो कंपनी बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस की शुरुआत करने के लिए मेरा जो सबसे मेन मोटिव बना था, वो आपको मैं सरप्राइज देने वाला हूं आज। तो मैं मोबाइल क्रेन ऑपरेटर था। ठीक है, जॉब करता था, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर था, कंस्ट्रक्शन लाइन में था। तो जहां पे मैंने जॉब में कम से कम 8 9 साल मैंने जॉब की है।
तो 8-9 साल जॉब करने के बाद भी मुझे वो चीज नहीं मिल पाई जो मैं चाहता था। आज के टाइम में हर एक पर्सन, किसी को भी हम पूछ लेते हैं, किसी से भी हम बात करते हैं कि आपके क्या ड्रीम्स है, आपको क्या चाहिए, तो अगर उनका कुछ भी ना करने का हो काम, फिर भी ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। चाहे उनकी काम करने की इच्छा ना हो, कोई स्ट्रगल करने की इच्छा ना हो, फिर भी उनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। आज के छोटे-छोटे बच्चों को भी पूछ लो तो वो भी बताते हैं बड़ा होके मैं ये बनूँगा, वो बनूँगा। तो बहुत ड्रीम्स हमने अपना जुगा रखे होते हैं, बट वो पूरे करने होते हैं, तो कैसे पूरे करें? हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। जॉब में मुझे इतनी चीज़ क्लियर हो गई थी कि जहाँ पे मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मेरा क्या बन सकता है, बट एक मजबूरी थी। ज़्यादातर आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ज जो भी जॉब कर रहा है ना, वो दिल से जॉब नहीं कर रहा, वो एक मजबूरी से जॉब करता है। ओके, तो मेरी भी एक मजबूरी थी, जॉब कर रहा था। तो जॉब में मैंने मोबाइल क्रेन ऑपरेटर हूँ, तो आपको बता रहा था। तो मैं ये तीनों क्रेनों का ऑपरेटर रह चुका हूँ। बहुत रिस्की काम होता था। अगर गाइस बताऊँ, इतना ज़्यादा रिस्की काम होता था कि चलते-चलते कब कूदना पड़ जाए, हाँ, पहले से ही तैयारी रहती थी। क्योंकि इनका पलटने का पता नहीं होता था, कब ये पलट जाएँ, कब एक्सीडेंट हो जाए। वो चीज़ पता नहीं लगती थी कब ये जो हो जाए। तो मैंने अपना पंचकूला चंडीगढ़ में जॉब की है, तो जयपुर में भी जॉब की है। तो उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपना जो मेरी गल्फ कंट्री का मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करने वाला हूँ। तो क्या होता है कि जब हम अपना इंडिया में होते हैं ना, तो इंडिया में जॉब करते होते हैं, तो हम 2 मंथ के बाद घर चले जाते हैं, 3 मंथ के बाद घर चले जाते हैं, 6 मंथ के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के बाद घर चले जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रुकते हम कहीं भी, है ना? तो गल्फ में क्या होता है, आप 2 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद वापस नहीं आ सकते। कम से कम आपको वापस आने के लिए कम से कम 2 साल, 1 साल का आपको वहाँ टाइम लगाना होगा, तो आप वापस आ सकते हैं। तो डियर, मेरा फर्स्ट टाइम था जो गल्फ गया था, सऊदी अरब रिटर्न हूँ मैं। तो जब मैं सऊदी अरब गया था, तो वहाँ जाने के बाद में 6 मंथ के बाद ही मुझे घर की याद आने लगी। बट एक मजबूरी थी, रुकना था, घर के हालात दिखते थे, घर की सिचुएशन दिखती थी, तो वो चीज़ को कैसे करना था, तो वो सारी चीज़ें याद आ जाती थी कि घर के लिए कुछ करना, फैमिली के लिए कुछ करना है, तो मुझे कुछ बनना है, तो कुछ अच्छा घर बनाना है, तो जो भी हमारे छोटे-छोटे ड्रीम्स होते हैं, तो मैं ये चीज़ सोच के मन मार लेता था, तो चलो कोई बात नहीं है, 2-3 मंथ और 6 मंथ और 6 मंथ और ऐसे करते-करते 2 साल कब बीत गए पता भी नहीं चला। और 2 साल का एक्सपीरियंस मिला, तो जब मैं वहाँ जहाँ से इंडिया से गया तो बहुत एक्साइटेड था। हम होते हैं ना एक्साइटेड, हम कि हवाई जहाज में बैठना है, तो बहुत एक्साइटेड था। जहाँ पे मेरे जो साथ में जा रहे थे, जो रिटर्न थे पहले से, तो वो जा रहे थे, वो थोड़ा घर से बात कर रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, बट मैं इमोशनल नहीं था, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी उस टाइम में, बट वहाँ के कंडीशन पता नहीं थी, वहाँ के हालात पता नहीं थे कि वहाँ के क्या हालात हैं, क्या कंडीशन है, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी। बट मुझे बस इतना पता था कि हवाई जहाज में बैठना है और वहाँ जाके जो जहाँ पे 20,000 कमाता है, वहाँ पे 40,000 कमा लेता है, जो जहाँ पे 40,000 कमाता है, वहाँ पे 80,000 कमा लेता है, 18,000 कमा लेता है। बट ये पता नहीं था मुझे कि वहाँ पे जाने के बाद में, कितना स्ट्रगल करने के बाद में हम मुझे कैसे वहाँ पे खाना मिलेगा, कैसे रहना पड़ेगा। तो आज आपको मैं बहुत एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, तो हो सकता है आप भी इमोशनल हो जाएँ। तो जहाँ वहाँ पे मैं जाने के बाद मैं मोबाइल क्रेन पे था, कभी मोबाइल क्रेन भी चलाता था, कभी ट्रक भी चलाता था, तो ओवरटाइम करने के लिए ट्रक भी चलाता था। तो बहुत टफ लाइफ थी वो भी, तो कब यही सोचता था कब जाऊँ घर पे वापस, कब फैमिली से मिलूँ, कब रिश्तेदारों से मिलूँ, तो वो चीज़ बार-बार याद आती थी। तो बस वहाँ जाके ना एक चीज़ मुझे याद आ गई थी, एक चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि यार, चाहे कोई छोटा-सा भी काम हो ना अपना, छोटा-सा भी चाहे खेती-बाड़ी का काम हो, वो कर लो, वो सही है। इतनी याद आती थी, इतना ज़्यादा अ, वहाँ पे टेंशन भी रहती थी, घरवालों की टेंशन रहती थी, घरवालों को मेरी टेंशन रहती थी। तो बहुत मैंने ये चीज़ सोची कि यार छोटा-सा काम कर लो, दुकान कर लो, कुछ भी कर लो, बट विदेश में मैं ये नहीं बोलूँगा, बहुत साथी विदेश में बहुत मेरे फ्रेंड्स विदेश में आए, ये नहीं बोलता हूँ कि विदेश जाना गलत है, बट जो कंट्री में मैं गया था और जो मेरी सिचुएशन थी, क्योंकि नॉन-वेज बिल्कुल भी नहीं खाता, तो वहाँ पे क्या था कि
मैं वहां पे नॉन वेज मिलता था, तो मुझे पता है मैं वहां पे फर्स्ट के 15 दिन, ठीक है, 15 दिन मैंने कैसे वहां पे गुजारे हैं, एक ब्लैक टी के साथ। और चपाती आती है, बहुत बड़ी चपाती होती है, पता होगा काफी लोगों को, बहुत बड़ी चपाती होती है, वो ब्लैक टी के साथ मैंने 15 दिन निकाले हैं, ठीक है। तो 15 दिन निकाले हैं उससे, तो फैमिली को खबर तक नहीं थी। अगर फैमिली को पता चल जाता, शायद उसी टाइम मुझे वापस बुला लेते। तो मैं बहुत ऐसे टाइम निकाला वहां पे, क्योंकि नॉन वेज नहीं खाता था वहां पे, ऑलरेडी नॉन वेज चलता था, मेरे जितने भी साथ गए थे वो भी नॉन वेज खाते थे सब। तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, बहुत ज्यादा परेशानी हुई वहां पे। तो मैंने कैसे भी करके वो 15-20 दिन निकाले। उसके बाद में मुझे हाफ सैलरी मिली, तो हाफ सैलरी से अपना बर्तन लेके आया, अपना सारा जुगाड़ किया। तो वहां से आने के बाद में लाने के बाद में फिर मैंने अपना खुद का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने भी मेरा साथ देना स्टार्ट कर दिया, मेरे रूम पार्टनर ने। तो हमने फिर ऐसे खाना बनाना शुरू कर दिया अपना, ठीक है। तो उसके बाद में फॉर एवर की जर्नी। तो विदेश से वापस आया, तो 1.5 साल घर पे फ्री बैठा रहा, ठीक है। तो फ्री बैठने के साथ मेरा काफी मेहनत कर रहा था, काफी स्ट्रगल, सोच रहा था कि कहीं का और बन जाए, कहीं दुबई का बन जाए काम, कुवैत का बन जाए। बट साल 1.5 साल मैं घर पे फ्री बैठा रहा। वो साल 1.5 साल घर पे फ्री बैठ के मैंने कैसे गुजारा किया, तो वो मुझे पता है, क्योंकि मैं मैट्रिक करते ही दूसरा दिन काम पे निकल गया था। इतना हम जहाँ पे सिखाते हैं ना कि बर्निंग डिजायर होना चाहिए, हमारे में आग होनी चाहिए, ठीक है, कुछ करने के ड्रीम्स होने चाहिए, ये ऑलरेडी ना मेरे में पहले कूट कूट के भरे थे। क्योंकि घर की सिचुएशन ही इतनी बुरी थी, घर की कंडीशन इतनी थी बुरी थी कि मुझे ये चीज बताने की जरूरत ही नहीं थी किसी को। क्योंकि बोलते हैं ना कि हालात बता देते हैं, ठीक है, कि हालात ऐसे होते हैं, कभी कभी वो बहुत सी नॉलेज दे जाते हैं, बहुत सा हमें सिखा जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमें कितना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो वो चीजें पहले ऑलरेडी थी मुझ में। तो जब मैंने मैट्रिक की थी, मैट्रिक दूसरा ही डे में मैं काम सीखने के लिए निकल गया। बट जब 1.5 साल घर पे फ्री बैठा ना, तो बहुत मुश्किल लगा, बहुत ज्यादा टफ लगा कि मेरा घर पे मन नहीं लगता था, मैं कुछ करना चाहता था, कुछ ऐसा, चाहे मुझे कोई छोटा सा काम मिल जाए, बड़ा सा काम मिल जाए, कोई भी करने के लिए रेडी था, बट कहीं भी काम नहीं बन रहा था। तो ऐसे क्या हुआ, ठीक है। तो मेरे सीनियर है सतनाम सर, तो सतनाम सर ने मुझे कंसेप्ट के बारे में बताया। बट अगर सच बताऊं ना, आज बहुत से पर्सन सुन रहे हैं, तो सच बताऊं तो सबसे पहले मैं उनकी बात का बिलीव ही नहीं किया, और 6 मंथ मैंने इस कंसेप्ट को इग्नोर किया था। 6 मंथ मैंने इग्नोर किया था, नहीं ऐसे काम नहीं चलते, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। बट जब धीरे धीरे अचीवमेंट्स देखना स्टार्ट में हुआ, तो अचीवमेंट्स देखी, तो काफी ज्यादा पता चला कि यहाँ पे तो बहुत अचीवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। 20-20 22-22 साल के लड़के जहाँ पे बहुत अच्छी अचीवमेंट्स कर रहे हैं। तो उस टाइम में थोड़ा सा बिलीव हुआ, बट अपने आप पे फिर हो रहा था कि इस बिजनेस को मैं क्या कर पाऊंगा, मेरी एजुकेशन बहुत कम है, मैं ओनली मैट्रिक पास हूँ, 10th पास हूँ, क्या मैं इसको कर पाऊंगा, इसमें ऑलरेडी अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कल्चर है इसमें सारा, तो मेरे से नहीं होगा। और मुझे लगता है जहाँ पे बहुत स्टडी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आने लगा। तो हुआ क्या उसके बाद में, तो मुझे सीनियर ने बताया, सतनाम सर ने बताया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मिलके काम करेंगे, जहाँ पे बहुत अच्छा हम अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं। तो आप एक बार मीटिंग अटेंड करो। तो सनी इंक्लेव में चंडीगढ़ में ट्रेनिंग होती थी, तो आपको वो सारी जर्नी भी दिखाने वाला हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बिलीव किया। तो बिलीव करने के बाद में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, ठीक है, फॉर एवर का स्ट्रगल। तो ये स्ट्रगल नहीं बोलूंगा मैं, इससे पहले मैंने बताया कि ये स्ट्रगल करने से बहुत स्ट्रगल पहले मैं लाइफ में कर चुका था, ठीक है। तो 8-9 साल का मेरा जॉब का स्ट्रगल था, ठीक है। मैंने जॉब में क्या क्या सुना है, क्या क्या सहा है, क्या क्या, मतलब वो बता भी नहीं सकता कि जॉब में जब मैं काम सीख रहा था तो मुझे क्या क्या सुनना पड़ता था, वो चीज मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है। तो जहाँ पे तो बिल्कुल इंजॉय किया है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इतना टफ था, ये था। काफी पर्सन होते हैं कि बोलते हैं कि
काम नहीं होता, काम नहीं चल रहा, फॉर एवर में ऐसे है वैसे है, मुझे 1% का ऐसा नहीं लगा कि इसमें इतना ज्यादा स्ट्रगल है बाकी की लाइफ के जैसे, ठीक है। और जो फॉर एवर से बाकी की लाइफ है, जॉब की लाइफ, जॉब की बात कर लूं या कोई खुद का बिजनेस की बात करूं, उसमें बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कंटिन्यूस करना पड़ता है। और जहां पे स्ट्रगल के बहुत कम होता है, जहाँ पे, तो जहाँ पे ट्रेन में मैंने सफर किया है तो लाइंस में लगते थे, ठीक है, वहां पे ट्रेनिंग लगाने के लिए। अभी सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, देखो आप सभी को पता है अभी डिजिटल हो गया सारा, ठीक है, अभी ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम, ऑनलाइन हो गया है, कंपनी ने ऑनलाइन कर दिया। लॉकडाउन ने हमें जहां पे हमसे कुछ छीना नहीं है, बहुत कुछ सिखा दिया हमने, ठीक है। बाकी लोगों को चलो काफी लोगों को तो ये भी हुआ है कि उनकी जॉब्स गई है, घर में बहुत मुश्किल भी आई है काफी लोगों के। तो जहां पे हमें हमारे कंसेप्ट ने बहुत कुछ सिखा दिया, हमें डिजिटल बना दिया, ओके। तो जहां पे डिजिटल बनाने से हम घर बैठे बैठे, आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, घर पे बैठा बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। तो घर पे बैठे बैठे हम ट्रेनिंग ले भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं ट्रेनिंग। तो जब मैंने यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल किया, बहुत से सीनियर भी है जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, हो सकता है मेरे से ज्यादा किया होगा। तो काफी जहाँ पे क्या होता था कि ट्रेनिंग लगाने के लिए हमें लाइंस में लगना पड़ता था। आज के टाइम में किसी को एक लिंक भेजा जाता है और लिंक को ओपन करना होता है और ट्रेनिंग में बैठ जाना होता है। बट हमारे टाइम में क्या था कि लाइंस में लगना पड़ता था, मई जून का मंथ होता था, इतनी गर्मी पड़ती थी, तो वहां पे देखते थे नंबर आ जाए, अगर वो वहां पे फुल हो जाएगा तो फिर बाद में आना बंद, ठीक है। अगर हाउस फुल हो गया, ठीक है, तो वहां पे नो एंट्री हो जाता था, पता नहीं था कि लाइन में लगे हैं, हमारा नंबर आएगा भी या नहीं आएगा। तो आप एक चीज से अंदाजा लगा सकते हैं डियर कि आपको आज के टाइम में, अभी के टाइम में ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। बहुत स्मार्ट वर्क हो गया है हमारा, आपने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, ओके। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट में आप सक्सेस पा जाते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। देखो अगर आपने बेहतरीन दिन बनाने हैं, अपने बेहतरीन दिनों की आप उड़ीक कर रहे हैं, तो आपको बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। अभी हो सकता है काफी पर्सन होंगे जो भी बुरे दिनों से लड़ रहे होंगे, बहुत पेशेंस रखी होगी, बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, बार बार उठते होंगे फिर गिर जाते होंगे, बार बार उठते होंगे फिर गिर जाते होंगे। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि आपको खड़े रहना है। बस एक चीज सोच लेनी है, आपने बिजनेस को, कंसेप्ट को शुरू ही क्यों किया था, ठीक है। अगर शुरू कर ही लिया है तो पीछे मुड़ के मत देखो। स्ट्रगल, जा तो आप 40 साल का स्ट्रगल कर लो, जा फिर जहां पे 4 साल या 2 साल का स्ट्रगल कर लो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्ट्रगल को चूज करना है, ओके। तो उसके बाद में आगे आपको बताने वाला हूं, जब ट्रेनिंग्स होती थी तो हाउसफुल हो जाता था वहां पे, तो ऐसे प्रोडक्ट बाय करते थे, जैसे हम बोलते हैं कि ऑनलाइन आपके घर पे आ जाएगा, तो बैठे बैठे हमारे घर पे भी प्रोडक्ट आ जाता है। बट पहले के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, खुद जाना पड़ता था। अगर एक ऑर्डर भी है ना, एक ऑर्डर के लिए भी मुझे 90 किलोमीटर जाना पड़ता था, ठीक है। मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूं, तो जहां से चंडीगढ़ 90 किलोमीटर पड़ता है, तो 90 किलोमीटर मुझे जाना पड़ता था, वहां से ऑर्डर बाय करना पड़ता था। बट आज के टाइम में कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं भी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। हमारा पर्सन कहीं बैठा है, हमने ऑर्डर कहीं से डालना, वो पहुंच सकता है आराम से। तो हम बहुत स्मार्ट वर्क हो गया है। तो यहाँ पे और चीज बताने वाला हूँ डियर, कि देखो हम बोलते हैं काफी एएस होंगे हमारे बीच में, जहाँ पे बोलते हैं कि हमने, जहाँ पे कि बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने एक पर्सन को बताया, 2 पर्सन को बताया, 4 पर्सन को बताया, कोई इनवाइट नहीं हुआ, सिर्फ लिंक से इनवाइट नहीं हो रहा। बट हम क्या करते थे, ठीक है, मैं, विशाल जी मेरी टीम में मैनेजर है, सतनाम सर, हम क्या करते थे, हम 30-30 40-40 पर्सन को अपना एरिया से चंडीगढ़ लेके जाते थे, वो भी ट्रेन में। तो कैसा स्ट्रगल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अभी के टाइम में तो लग रहा है स्टोरी डल रही है, गाड़ी में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बट वो गाड़ी में घूमने के लिए ना पेशेंस बहुत रखी है, ठीक है। और पेशेंस इतनी रखी है कि कभी ये तो सोचा भी नहीं है कि कभी गिव अप करेंगे। गिव अप तो कभी वर्ल्ड ये तो आया ही नहीं जुबान पे,
ठीक है, और कभी हम मतलब पीछे हट जाएंगे, ये तो कभी भी नहीं हुआ। तो जहां पे 30 40 40 पर्सन हमारे साथ जाते थे ट्रेनिंग लगाने के लिए, हम किसी एक पर्सन को इनवाइट कर लेते हैं तो हम एक पर्सन हमारे साथ नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके जहां पे हमने बहुत स्ट्रगल किया और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। आज आप देख रहा हूं मैं, काफी मैसेज आ रहे हैं, काफी एक्साइटमेंट है कि जल्दी शुरू करो सर, जल्दी शुरू। तो देखो जब मैंने फर्स्ट डे, मेरा ये फर्स्ट सक्सेस डे है, ठीक है, जब मैंने फर्स्ट सक्सेस डे लगवाया था ना, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, इतनी ज्यादा है कि आपको बता भी नहीं सकता। कि उस टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा था कि कब हम भी अचीवमेंट्स करें और कब हम वहां पे जाएं, स्टेज पे जाएं, और कब हमें रिकॉग्नाइज मिलेगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को करना है हमने, और आप में भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में मैंने स्ट्रगल के बाद में अचीवमेंट्स करना स्टार्ट किया, जहां पे धीरे धीरे अचीवमेंट्स होनी स्टार्ट होगी मेरी। तो सबसे पहले जो हमारा होता है, लेवल होता है, उसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। करने के बाद में फिर होता है सुपरवाइजर, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर मैंने 1 वीक में कर लिया था, जब मुझे वहां जाके फर्स्ट टाइम में जाके पता लगा। तो उसके बाद में फिर फॉर एवर में स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, जल्दी से सुपरवाइजर बनना है, जल्दी से मैनेजर बनना है। तो सीनियर की सपोर्ट के साथ बहुत थैंक्सफुल हूं मैं भवानी सर का, योनी सर का, मनप्रीत सर का, ठीक है, और अदर लीडर्स का बहुत थैंक्सफुल हूं, तो जिन्होंने बहुत सपोर्ट की है यहाँ पे। और भवानी सर को पर्सनल हर एक बात शेयर करता था, जो भी घर की प्रॉब्लम होती थी। तो उनको भी बहुत खुशी हुई थी कि हाँ, इतना स्ट्रगल करने के बाद में, इतनी जॉब में स्ट्रगल करने के बाद कुछ नहीं बना, जहाँ पे अच्छी इनकम लेने लग गया मैं। सुपरवाइजर पे मैं 25,000 कमाने लग गया मंथली। तो उसके बाद में जल्दी मैनेजर क्वालिफाई हुआ। तो सीनियर का बहुत थैंक्सफुल हूं मैं, सीनियर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की है इसके लिए। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था, मेरे लिए बिल्कुल ये सिस्टम नया था। चाहे मुझे एक्सपीरियंस था, चाहे मुझे विदेश का एक्सपीरियंस था, बट इस कंसेप्ट का मैं जीरो था। इस कंसेप्ट में बिल्कुल जीरो था, कुछ भी नहीं पता था। और सीनियर की सपोर्ट से, सीनियर की गाइडेंस से मैं जहां तक पहुंचा हूं, तो बहुत कुछ डेवलप किया, बहुत कुछ सीखा हूं। तो सुपरवाइजर बना, टीम में काफी सुपरवाइजर बने हैं। तो काफी अच्छी जर्नी रही है, जहाँ पे मेरी टीम की अचीवमेंट्स है ये, ठीक है। उस टाइम में जब सतनाम सर मैनेजर बने थे, तो हम 3 पर्सन असिस्टेंट मैनेजर बने थे, तो काफी सुपरवाइजर बने थे इसमें। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रहती थी हर टाइम, कब हम और आगे जाएं और आगे बढ़ें। तो हम, मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था वो बता देता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग करता था, काफी ज्यादा पर्सन होते हैं जो नो बोलते हैं, या जिनको होता है कि हमने मेरे साथ कोई आएगा या नहीं आएगा, जब मैं ये इस बिजनेस को करूं या नहीं करूं, काफी डाउट्स आते रहते हैं। तो मैंने भी अपने फ्रेंड लोगों को बताया था, देखो हमारे बीच में हो सकता है न्यू पर्सन भी हो अभी, ठीक है। मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूँ, फर्स्ट में मैंने खुद बताया कि 6 मंथ मैंने इस बिजनेस को इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि बहुत ज्यादा स्कीम स्कैम चलती है, बहुत कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। शो ऑफ ज्यादा किया जाता है, होता कुछ भी नहीं है। बट जहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैं बना हूं, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, और मैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा। जितना मेरा पे आउट आया वही बताऊंगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो मेरे साथ सिर्फ 2 पर्सन ने स्टार्टिंग की थी। मेरे एक फ्रेंड थे, विशाल जी मेरे फ्रेंड थे, और मेरे संजीव मेरे कजन ब्रदर थे, जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस की शुरुआत की थी। तो इनके साथ, इनकी सपोर्ट करते 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 सुपरवाइजर बने हैं। तो उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, तो मैनेजर बने हैं। तो बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल बन रहा है आगे आगे सबका, इनका भी। तो सबसे ज्यादा प्राउड मूवमेंट वाला ये पिक्चर है, ये स्लाइड है। तो डियर, जहां पे देखो हमने किसके लिए करना है, हमने किसी को दिखाना नहीं है, हमने दिखावा नहीं करना है, हमने अपनी फैमिली के लिए करना है, ठीक है, अपने माता पिता के लिए करना है। तो जब मैंने डिसीजन लिया था, तो जहां पे एक आप देख रहे होंगे फेस पे एक चमक अलग ही है, ठीक है। वो अलग ही चमक होती है, अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि जब हम, देखो मेरे फादर साहब की वर्डिंग थी कि जब मैं मैनेजर बना था, मेरा फर्स्ट पे आउट आया था, तो उनकी वर्डिंग थी कि जहां पे मैंने खुद इतनी सेविंग नहीं अभी तक की, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम थी। 12-15 हजार से आपको पता है कुछ भी नहीं होता है, ये गुजारा करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। तो 12-15 हजार उन्होंने बोला कि आज तक 1 लाख रुपया सेविंग करके भी नहीं देखी है बैंक में।
और हमारा लड़का मंथली 1 लाख रुपए कमाने लग गया। तो डियर जे बहुत ही ज्यादा मेरे लिए प्राउड वाली बात थी, मेरी फैमिली के लिए प्राउड वाली बात थी। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट मिली थी। तो जहां पे कजन की बात कर लूं, मेरे कजन है, ठीक है, तो हम कजन सारे इकट्ठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो कैसा रहेगा जब सभी सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो सभी के पास लग्जरी गाड़ी होंगी, सभी एक बता सकते हैं कि हमने इतना इनकम है हमारी, हम ये कर रहे हैं। तो मेरे कजन ब्रदर है, बुआ जी का लड़का, मामा जी का लड़का है, चाचा जी का लड़का है, तो मेरा रियल ब्रदर भी है। तो जहां पे हम मेरे कजन मिलके हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट गिफ्ट किया था मैंने अपने ब्रदर को जब मैं सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर बना था। तो मैंने फर्स्ट गिफ्ट किया था अपने ब्रदर के बर्थडे गिफ्ट पे। तो जुपिटर स्कूटरी उनको गिफ्ट की थी। तो बहुत ज्यादा खुशी मिली थी ब्रदर को भी कि हाँ, मुझे पहली बार इतना अच्छा इतना बड़ा गिफ्ट मिला, उनके लिए भी बड़ा था। तो सीनियर भी अभी फैमिली की तरह है, जैसे ये फैमिली है, सीनियर भी अब फैमिली की तरह है। और जहाँ पे बहुत अच्छी बात लगी मुझे इस कंसेप्ट में, दूसरा नहीं बताया जाता है कि जहां पे सीनियर के साथ बैठ के ना एक फैमिली वाली फीलिंग आती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम फैमिली के बीच में बैठे हैं। तो बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिलती है सीनियर के साथ बैठने का जब मौका मिलता है। तो उसके बाद में आगे आपको बताऊं, जहाँ पे रिकॉग्नाइज मिलता है, ठीक है। सुपरवाइजर बना था मुझे, सुपरवाइजर पे जहाँ पे सर्टिफिकेट घर पे आता है विद प्रूफ के साथ, आपको बता रहा हूँ जहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर का सर्टिफिकेट मेरे घर पे आया था, उसके बाद में मैनेजर का, ठीक है। तो मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी। वीडियो देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। दोस्तों मैं तो गल दसना चाहूंगा, मोहाली आरटीओ जो इस बार होया ये पूरे इंडिया च आज तक कभी नहीं होया। सुनो 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 की होया, आज तक ऐसा ना कभी नहीं होया, आज तक ऐसा ना कभी नहीं होया पूरे इंडिया कि सिर्फ हॉल दे विच अचीवर्स ही बैठे और सारे पास खत्म हो गए हुन। ये पहली बार इंडियन हिस्ट्री च होया। दैट इज बिकॉज ऑफ यू। जोरदार ताली बजाओ सारे तो असिस्टेंट मैनेजर पे मौका मिला स्टेज पे जाने का। तो सुपरवाइजर लेवल पे पे आउट की बात कर लूँ, तो जहाँ पे पे आउट कंटिन्यूस पे आउट मैंने लिया है, इनकम आई है 25,000 का, ठीक है। तो 28,000। तो सुपरवाइजर लेवल पे मैं मंथली 15,000 से 30,000 तक मैं मंथली अर्निंग करने लग गया था। असिस्टेंट मैनेजर बना, 30 से 40,000 मंथली मेरी अर्निंग होने लगी इसमें। तो घर का अच्छा मैं मतलब सपोर्ट करने लगा, फैमिली को काफी अच्छी सपोर्ट मिलने लगी जब मेरी इनकम आना स्टार्ट होगी। तो फॉर एवर करने से तीसरे मंथ ही, ठीक है, 3 मंथ के बाद ही मेरी जो इनकम है आनी स्टार्ट हो गई थी। अभी तक इनकम ले रहा हूँ, ठीक है। जहां पे हमें बहुत पेशेंस शुरू करना होगा, पेशेंस रख के। मैनेजर लेवल पे काफी टीम ने पार्टी वगैरह की, काफी एक्साइटमेंट मिली टीम को कि चलो प्रूफ किया, हमारे एरिया में प्रूफ हुआ कि हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, सभी कामयाब हो सकते हैं इसमें।
आखिर वो ड्रीम पूरा हो ही गया, जिस ड्रीम की बहुत पेशेंस रखी थी, जिसको शुरुआत किया था कि हम भी जहाँ पे मैनेजर बनेंगे, हम भी मंथली जहाँ पे अच्छी अर्निंग करेंगे। तो क्योंकि वो चीज विजुअलाइज की है, वो चीज हमें विजुअलाइज करनी होती है कि हम भी बन सकते हैं। तो हम जहाँ पे मंथली आफ्टर मैनेजर इनकम, अगर इनकम की बात करें, जो मेरा फर्स्ट का पे आउट आया था आफ्टर मैनेजर, वो 76,000 का था। 76,000 का इनकम आप सोच सकते हैं। जो आदमी विदेश में जाने के बाद भी 40,000 50,000 मंथली कमाता था, स्ट्रगल इतना करने के बाद में, और पहले जाने से पहले इन्वेस्टमेंट भी की, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ी। तो करने के बाद में जहां पे अगर मैं बात कर लूं कि मुझे सिर्फ 11 मंथ स्ट्रगल करना पड़ा। 11 मंथ मैंने मेहनत की, 11 मंथ बिल्कुल पेशेंस के साथ, फोकस के साथ, एक डेडिकेशन के साथ काम करना स्टार्ट किया। 11 मंथ के बाद ही मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। तो उसके बाद में जो फर्स्ट पे आउट आया, 76,000 का मेरा फर्स्ट पे आउट आया था। और अगर नेक्स्ट पे आउट की बात करूं तो 1 लाख क्रॉस हो गया था। तो कैसा लगेगा अगर हम जॉब कर रहे हैं। तो मैंने 8 साल 9 साल जॉब की है, वहां पे मेरी इनकम कितनी थी? 15-20 हजार इनकम थी। अगर 15-20 हजार रुपया मंथली कमा रहा था, चाहे आज से 8-9 साल पहले कमा रहा था, तो अगर इंक्रीमेंट लगाते लगाते अभी तक मेरी कितनी इनकम हो जाती? ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 हो जाती, 40 हो जाती। बट उसमें ना तो टाइम मिल रहा था, ना सिक्योरिटी मिली थी, और ना ही मेरे पास हेल्थ थी। ठीक है, और पैसा भी लिमिटेड था। बट जहां पे मैंने ये चीज सारी पहले देखी, ये चीज देखा कि इसमें मैं इतना स्ट्रगल करूंगा तो कहां तक पहुंच सकता हूं अगर मेहनत। देखो, स्ट्रगल करना, मेहनत करना मैं पहले भी बताया कि मेरे लिए कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी। वो करने के लिए रेडी था, बट मेरा टाइम खराब ना हो, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। मैं बस ये इस चीज की ज्यादा टेंशन लेता था, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम था। ठीक है, घर वालों ने भी मुझे लिमिटेड टाइम दिया था कि बहुत सी जिम्मेवारी है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम मेरे ऊपर थी, तो वो पूरी करनी है। तो मैंने 11 मंथ में अपना मैनेजर लेवल रन किया और मंथली 1 लाख रुपए अर्न कर लिया। और हाईएस्ट चेक जो मेरा 120 था। तो 1,20,000 का मेरा हाईएस्ट चेक रहा है इसमें, फॉर एवर में। तो काफी अर्निंग जो है, कंटिन्यूस अर्निंग आ रही है, तो काफी कर रहे हैं। तो जहां पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, जो फ्री में मुझे मिली है। हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेने के लिए क्लासेस लगानी पड़ती है, ट्रेनिंग लगानी पड़ती है, तो वहां पे फीस देनी पड़ती है, जहां पे मुझे फ्री में मिलेगी। तो पहले की स्लाइड में आप देख सकते हैं, बिफोर देख सकते हैं और आफ्टर देख सकते हैं। ठीक है, टोटली लाइफ चेंज कर दी है फॉर एवर ने। और अकेली फाइनेंशियली लाइफ चेंज नहीं की है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पर्सनली, ठीक है, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हुई है, स्किल मिली है, काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, काफी ज्यादा चेंजेस ला रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी फॉर एवर में, बहुत ही ज्यादा सीखने को मिला और बहुत ही ज्यादा चेंज किया अपने आप को। तो उसके बाद में दिल्ली जाने का मौका मिला, सीनियर के साथ मौका मिला, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिनको हम बोल सकते हैं सक्सेसफुल है। हम अभी भी नहीं बोल सकते अपने आप को कि हम सक्सेसफुल हैं, क्योंकि सक्सेस जो होना है, अगर कोई कामयाबी लेनी है या कुछ सीखना है, वो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे मौका मिला देश के सीनियर के साथ। ठीक है, तो मिलने का तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला वहां से। उन्होंने अपनी जर्नी में बताया कि हम कैसे काम करते हैं। तो उसके बाद में अगर बात करूं कार अचीवमेंट्स, ठीक है, तो कार एक मेरा टूल समझ लो, मेरा ड्रीम नहीं था ये। ठीक है, कि मुझे कार लेनी है, ये मेरा ड्रीम नहीं था। मेरा जो ड्रीम है वो इसके नेक्स्ट आएगा। तो ये मेरा एक टूल है। ठीक है, मैंने उस टाइम में ऑफलाइन काम होता था, टूल बहुत जरूरी होता था, तो मैंने अचीवमेंट्स की। तो वो अचीवमेंट से फादर साहब को मैं एक गिफ्ट अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहता था। कि एक टाइम था वो भी, जब फादर साहब की दूसरी गाड़ी में बैठते थे ना, तो यही पूछते थे, आप कब लोगे बेटा, आप कब करोगे? ठीक है, आप कब सक्सेसफुल बनोगे? क्योंकि वो दूसरों को देख के खुद में सोचने लग जाते थे, क्या मेरे लड़के भी और जहां तक पहुंच सकते हैं, मेरे लड़के भी हमें गाड़ी में घुमा सकते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा अंदरों अंदर, बहुत ज्यादा मतलब अंदर से बहुत फील होती थी। कभी किसी को ये चीज बताई नहीं जाती है, फैमिली को भी नहीं बताई जाती है, फादर साहब को, मदर को भी नहीं बताई जाती है कि मैंने ये सोच रखा आपके लिए, ये सोच रखा है। वो आपने भी अभी तक नहीं बताया होगा।
ये बात सच है, ठीक है। तो सिर्फ वो अंदर से फील होती है कि मैंने फैमिली के लिए जे करना है तो करना है, और जे बनना है तो बनना है। ओके, तो जब अचीवमेंट्स हुई सीनियर की सपोर्ट के साथ, सीनियर की गाइडेंस के साथ, तो मैं ठीक 14 मंथ में मैं जहाँ पे बरना गाड़ी तक पहुंच गया, ठीक है। मैंने 4 आवर की जर्नी में 14 मंथ में अपनी टॉप मॉडल वरना गाड़ी बाय कर ली थी। 15 लाख की गाड़ी है ये, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो पर्सन विदेश जाने के बाद भी एक बाइक नहीं खरीद सका था, वो इस कंसेप्ट में 11 मंथ के बाद में टोटली लाइफ चेंज कर गया। तो यही आपको मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ पे गाड़ी दिखा के या इनकम दिखा के मोटिवेट नहीं किया जाता है, और वो सिर्फ जो अर्न कर रहा होता है ना, उसकी फीलिंग होती है। वो अपनी फीलिंग निकालता, बताता है कि हम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे इस बिजनेस में और भी ये लगी है कि जहाँ पे मैं कमा रहा हूँ, तो मैं शोर मचा मचा के बता रहा हूँ, शोर सबको बता रहा हूँ कि आप भी कर सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं। अगर आपका कोई पड़ोसी गवर्नमेंट जॉब मिल गई है ना, तो वो बताते भी नहीं है, ठीक है। वो मिठाई तक भी नहीं खिलाते हैं कि हमें जॉब लगी है हमारी। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कहीं जे ना ले जाए जॉब, जे ना सिफारिश कर दे, जे ना ये कर दे। तो जहां पे डियर शोर मचा मचा के बताया जाता है कि आओ आप भी बिजनेस कर सकते हो, आप भी बिजनेस डेवलपर बन सकते हो, आप भी इंटरनेशनल बिजनेस में आ सकते हो, आप भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि यहाँ पे हेल्पिंग होती है, किसी की भी हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में प्राउड मूवमेंट था मेरे लिए ये, ठीक है। एक स्कूटर से स्टार्टिंग किया था। जब मैं स्कूटर बाय किया था, मैं फादर साहब को बहुत जिद किया था कि मुझे स्कूटर लेकर दो, स्कूटर लेकर दो। तो फादर साहब ने मुझे स्कूटर लेकर दिया था। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब उन्होंने मुझे स्कूटर लेकर दिया, घर पे स्कूटर लेकर आए थे ना, तो इतने स्कूटर को देख के खुशी नहीं हुई थी जितनी स्कूटर की टैंकी को देख के खुशी हुई थी कि फुल है पेट्रोल से। तो बहुत खुशी हुई थी। तो उसके बाद में मैंने जॉब में अपने अर्निंग से मैंने बाइक बाय किया था। तो उसके बाद में फादर साहब को मैंने सीधा गाड़ी गिफ्ट कर दिया 15 लाख का। तो ये होता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है अपनी फैमिली को ड्रीम्स पूरे करने का, दिखाने का, ठीक है। हम जल्दी से अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, जल्दी से अपनी फैमिली कुछ बन के दिखाएं। हमारे पास बहुत कम टाइम है, आज के टाइम में पता नहीं लग रहा कब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी फैमिली वेट कर रही है, हमारे पेरेंट्स पे वेट कर रहे हैं कि कब हमारे लिए अच्छा कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं लेना है हमसे। उनके लिए तो बस यही होता है कि हमारा लड़का कामयाब हो जाए, हमारा लड़का अच्छी अर्निंग करने लग जाए, तो उनके लिए वही सबसे बड़ी खुशी होती है। ओके, तो जहां पे हमने बनना खुद है और खुशी हमें हमारी फैमिली को होगी। देख सकते हैं। एक चीज मंगी मैनू दो मिलियां ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਕਦੇ ਹੋਣ ਗਿੱਲੀਆਂ। क्या बात है जी, क्या बात है। ਆ क्लैपिंग होनी ਜਿਹੜੇ चाहिए। ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਇਹ ਬਸ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਗਾਤੇ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਕ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਰਾਹੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਡੰਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੀ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੰਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਿਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ और सबसे अच्छी सबसे ज्यादा मेरे लिए एक्साइटमेंट वाली बात थी उस टाइम में कि मेरे फादर साहब को अभी भी बाइक नहीं आता अभी तक, ठीक है। तो बाइक नहीं आता, बाइक से साइकिल से सीधा गाड़ी में, ठीक है, बैठा दिया है। तो आप सोच सकते हैं जिनको बाइक तक नहीं आता था, ठीक है, तो वो आज गाड़ी सीख भी रहे हैं, ड्राइव भी करते हैं थोड़ी बहुत। तो कैसी उनमें एक्साइटमेंट रहेगी, ठीक है। तो हमने तीनों ने मिलके स्टार्ट किया था बिजनेस को, ठीक है। विशाल जी हैं, सतनाम सर है। तो विशाल जी मेरी टीम में मैनेजर हैं, सतनाम सर मेरी अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है। तो हमने तीनों ने अपने एरिया में स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग के बाद में काफी मजाक सुनने को मिला, काफी नो सुनने को मिली। तो लगे रहे, बस लगे रहे। आज तीनों, ठीक है, मंथली अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और गाड़ी इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद में अब आता हूँ मेन, जो मैं सरप्राइज की बात कर रहा था।
तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मोमेंट वाली बात थी, प्राउड मोमेंट वाली बात थी, क्योंकि ये चीज के लिए मैंने इस कंसेप्ट को शुरू किया था। और मुझे पता था कि अगर जॉब में मेरे और भी 5, 6, 10 साल लग जाएंगे, 20 साल भी लग जाएंगे ना, तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो जहां पे मैं बताने जा रहा हूं कि अपना ओल्ड होम, ठीक है, मेरा पुराना जो घर है, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, जब मैं विदेश से वापस आया था तो सिर्फ मैंने ये काम किया था और कुछ भी नहीं किया था। और सिर्फ 2 साल में मैंने ये काम किया था। छोटा सा एक कमरा डाला था, ठीक है। तो 2015 में मैं वापस आया था, तो मकान के बाद में तो इतना नहीं कुछ कर पाया, इतनी अर्निंग सेविंग नहीं कर पाया था, ठीक है। तो अपने पुराने मकान को चेंज कर सकूं, तो जो मेरा ओल्ड मकान है, ओल्ड घर है मेरा होम, ठीक है। तो कैसे फॉरएवर ने जहां से जहां तक पहुंचा दिया, एक सोच को डेवलप कर दिया, एक अचीवमेंट इतनी अच्छी मिली है कि इतना अच्छा और इतनी जल्दी मैं कर सकता हूँ, ये चीज मैं सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। माई ड्रीम न्यू होम। और न्यू होम मैंने अपना शुरू कर दिया बनाना, ठीक है। और 20 लाख 22 लाख इस पे इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, इसके लगने पे। तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए, खुद भी प्राउड वाली बात है कि जो मैं 8-9 साल में सोच भी नहीं सकता था, 8-9 साल में जो मैं सोच भी नहीं सकता था, वो मैंने सिर्फ यहाँ पे 2-3 साल में कर दिया। अब टोटल मुझे 3 साल हुए हैं फॉरएवर में, तो 3 साल में मैंने यहाँ पे अगर बता दूं कि मैंने टोटली अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं, टोटली लाइफ चेंज हो रही है। और भी आगे जाना है, जहां तक नहीं, और भी आगे जाना है, बहुत कुछ अभी करना बाकी है। ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है, ठीक है। ये तो बहुत छोटी सी बात है अब हमारे लिए, मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो चीज देख ली है फॉरएवर में, वो चीज विजुलाइज कर ली है कि जहाँ पे अगर हम बड़े से बड़ा भी ड्रीम का टारगेट ले लेना, वो भी छोटा है, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नो लिमिट है। हमने यहाँ पे जो भी करना है, नो लिमिट करना है। तो करनी ही है तो कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाए पता भी नहीं चले। मैं भी कहीं ना कहीं जो में हार रहा था, तो उसके बाद में कंसेप्ट मिला, तो कब जीत गया, कब जहाँ पे अपनी लाइफ चेंज कर रहा हूँ पता भी नहीं चला है। तो जहाँ पे हो भी सक्सेस, आपको थोड़े से टिप्स देने वाला हूँ। अब मेरी जर्नी की स्लाइड बिल्कुल खत्म है, तो मैं आपको जहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैंने क्या किया था और मैं क्या क्या यहाँ पे करके, क्योंकि मेरा एक नया एक्सपीरियंस था। मैंने बताया कि मेरा नया एक्सपीरियंस है इस कंसेप्ट में। जो चीज मुझे गाइड की गई, वो चीज को मैंने जहाँ पे अप्लाई किया अपने आप पे, तो मुझे लगता है कि जहाँ पे राइट इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत जरूरी होती है हमें सक्सेस होने के लिए। और राइट टाइम, देखो हमारे पास बिल्कुल राइट टाइम है अभी, ठीक है। जो हमारे साथ ज्यादातर हमारे साथ यूथ ही हो गया अभी, तो यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे पास बिल्कुल राइट टाइम है। अभी के टाइम में मौका संभाल लिया तो सही है, नहीं तो टाइम निकल गया फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और राइट कंपनी, ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है राइट कंपनी। तो कंपनी भी राइट होनी चाहिए जिसमें हम सक्सेस होना चाहते हैं, और उसका जो सिस्टम है बिल्कुल राइट होना चाहिए। सिस्टम बिल्कुल राइट होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। आपका एक्शन है जो बिल्कुल राइट होना चाहिए। तो राइट एक्शन तो हमारा राइट हो ही जाएगा फिर जब सारा सिस्टम ही हमें बना बनाया मिल जाएगा। तो जहां पे अपना विजन होना चाहिए, कुछ लोगों का जो विजन होता है मैं आपको वो बताने वाला हूं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म विजन, ठीक है, STD, शॉर्ट टर्म ड्रीम। जब हम शॉर्ट टर्म ड्रीम से विजन से चलते हैं, तो क्या होता है कि वो 3 से 4 मंथ के लिए आते हैं। आपने अगर इस कंसेप्ट में आना है, जहां आप आ चुके हैं, तो 3 से 4 मंथ के लिए बिल्कुल भी ना आए। वो कितने होते हैं, 60% होते हैं, वो छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं। और उसके बाद में आते हैं मिड टर्म शॉर्ट, ठीक है। जो मिड टर्म के लिए होते हैं ना, वो 9 से 10 मंथ के लिए आते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। वो 35% होते हैं, फिर वो चले जाते हैं। और मैं तो आपको यही बोलूंगा, यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपने आना है लॉन्ग टर्म विजन के साथ। अगर आपने ज्वाइन करना है, अगर नहीं किया है तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ करना। अगर कर लिया तो आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है। कम से कम 2 साल मैंने फॉरएवर को देने हैं, कम से कम 2 साल तो मैंने लगाने हैं। जब मैं इस कंसेप्ट में आया था, तो आने के बाद में मैं ये चीज सोच के नहीं आया था ट्राई करके देखता हूँ। काफी पर्सन आते हैं बोलते हैं कि ट्राई करके देखता हूँ, मैं ट्राई करने के लिए नहीं आया था। मैंने तो जहां पे सक्सेस होना था तो होना है बस।
ये चीज मैंने बिठा ली थी, ठान ली थी। तो जहां पे मैंने सोचा है कि घर पे बैठे बैठे मैंने 1.5 साल अभी लगा दिया है, कोई बात नहीं, अगर 1.5-2 साल और भी लग जाएंगे कोई बात नहीं, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कम से कम स्किल तो मिलेगी, कम से कम पर्सनल डेवलपमेंट तो होगी मेरी, ठीक है ना। तो जहां पे मैंने सीखते सीखते अचीवमेंट्स करनी भी स्टार्ट कर दिया है, तो जो लॉन्ग टर्म से चलते हैं वो 5% होते हैं। अब आप में से कितने परसेंट है, ठीक है, ये हमने सोचना है कि हमें लॉन्ग टर्म से चलना चाहिए। और उसके बाद में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हमारे कुछ प्लान्स होने चाहिए, कि जैसे हमने कुछ लॉन्ग टर्म के जो प्लान बनाने हैं वो हम 5 साल के बना सकते हैं, ठीक है, साल के बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं, डेली बना सकते हैं और हर्ज के बना सकते हैं। और एक एक घंटे के भी हमें प्लान बनाने होंगे, तभी स्टेप टू स्टेप हम जहाँ से चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में पेशेंस इज पावर। देखो पेशेंस से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, हमें जहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है। काफी पर्सन होते हैं इतनी पेशेंस रखते हैं, जब उनका काम ग्रो होने लग जाता है तो गिव अप कर जाते हैं। तो यहाँ पे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, जहाँ पे पेशेंस के साथ काम करना, हमें पेशेंस रखनी है। पेशेंस रखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, आगे चल पाओगे। तो जो कंफर्ट जोन है वो उसको किल करना पड़ेगा, ठीक है। काफी कंफर्ट जोन होते हैं, जैसे कोई इधर उधर की बात सुननी, न्यूज सुननी, कोई ये वो। तो जहाँ पे हमें जो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा ना, हमें कंफर्ट जोन जो पकड़ रखता है ना वो कभी कामयाब नहीं होने देता, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकल के ही हम कुछ कर सकते हैं जहाँ पे। तो उसके बाद में 5 थिंक है, ठीक है। अगर आपने डायमंड बनना है, अगर आपने सक्सेसफुल होना है, तो आपको सबसे पहले हार्ड वर्क करना है, ठीक है, और सेक्रीफाइस करना सीखना है, स्ट्रगल करना है, और आपको फेथ होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में पेशेंस रखनी है। अगर आपने इन 5 थिंग्स को फॉलो कर लिया ना, तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। आपको रोकने वाला कौन होता है? हम खुद होते हैं, ठीक है। हमें और कोई भी नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकेगा, ठीक है। हम खुद होते हैं रोकने वाले, हम अपने आप को खुद रोक लेते हैं, और किसी में इतनी मजाल नहीं है कि हमें कोई रोक पाएगा सक्सेस होने से। तो जहां पे हमने बेसिक्स गोल्स हैं, ठीक है हमारे, हमने डायरेक्शन लेनी है, फोकस के साथ वर्क करना है, आइडियाज मिलेंगे हमें, फिर हमें सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सी नहीं जाना, तो आप फोकस नहीं रख सकते, ठीक है। अगर आपका फोकस आ गया ना, तो आपको आइडियाज खुद ही आते रहेंगे, आपको आइडियाज खुद ही मिलते रहेंगे कि हमें कैसे कैसे जहाँ पे कामयाब होना, और कामयाब कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कब कामयाबी मिल जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा। जब मैंने 11 मंथ स्ट्रगल किए ना, चलो ठीक है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, इसमें मेरा अलग एक्सपीरियंस था, बट जो 11 मंथ मैंने स्ट्रगल किया था ना, जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया था ना, जब मैंने अचीवमेंट्स की थी, मैं मैनेजर बना था, तो 11 मंथ जो स्ट्रगल किया था पता भी नहीं चला मैंने क्या स्ट्रगल किया, किन लोगों के साथ मिला, कुछ भी नहीं पता चला है कि मुझे क्या क्या सुनना पड़ा, फैमिली से, रिश्तेदारों से, किससे क्या सुनना पड़ा, कुछ भी नहीं पता चला। क्योंकि जो सक्सेस होती है ना वो सारा कुछ भुला देती है, जो हमारा बुरा वक्त होता है, ठीक है। और बुरे वक्त को भूल ही जाना अच्छा होता है, जो अच्छा वक्त होता है उसको हमें याद रखना चाहिए। तो मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है, आपको जरूर मिलेगा। आपकी मेहनत आपके साथ है, आपकी मेहनत रंग लाएगी आपको, ठीक है। मैं भगवान से यही प्रे करूंगा कि मैं खुद भी इतना सक्सेसफुल नहीं हूं कि ये बोलूंगा कि मैं खुद भी स्ट्रगल कर रहा हूं, और मैं जितना भी मेरे में पोटेंशियल है, जितने भी भगवान ने जितना भी मुझे दिया, मैं यही प्रे करूंगा कि आप सभी को भी मिले, आप सभी कामयाब हो, आप सभी अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकें। तो हमारे पास 2 चॉइस हैं, ठीक है, या तो अभी मेहनत करो या बाद में रोते रहो। अभी मेहनत करनी है या बाद में रोते रहना है, जे हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज की जो मेरा सक्सेस जर्नी थी यही थी। तो आप सभी को मैं होप करता हूं कि आप सभी को एक अच्छा मैसेज मिला होगा, एक अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज मिली होगी। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो, जहां पे अगर आपने एक डिसीजन ले लिया ना, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई परेशानी नहीं आने वाली, कोई मजबूरी नहीं आने वाली, कोई भी आपको ऐसा काम मजबूरी नहीं होगी कि आप उसको नहीं कर पाओगे। तो आपने जहां पे बहुत ही डेडिकेशन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ वर्क करना है, तो बहुत ही जल्दी आप भी कामयाब हो सकते हैं। बाकी ऑल ओवर
सभी टीम्स को, ठीक है, सभी पर्सन को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी। ओके, बाय बाय।